हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लॉकी सर नोट्स के प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से सभी से माफी मांगना चाहता हूं। आई वांट टू से सॉरी टू एवरीवन। कल की जो वीडियो मैंने एक बनाई थी आप लोगों को, कल हम लोग लाइव आए थे और मैंने एग्जामिनेशन डेट उसमें बताई थी। उस एग्जामिनेशन डेट को बताने के चक्कर में मेरे से एक बहुत भारी ब्लंडर हो गया और उस ब्लेंडर की वजह से आप में से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हुए एंड आप में से बहुत सारे लोगों को लगा कि एग्जामिनेशन न जाने अब कब होगा। बहुत अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में आ गई। कल जो मैंने एग्जामिनेशन की डेट आप लोगों को बताई थी, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मैंने वहां पर किया। और वो ब्लेंडर क्या था मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने जो नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट थी उसको एग्जामिनेशन डेट समझ लिया, बिकॉज नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट 2024 के जिस हिसाब से आ रही थी उस हिसाब से 2025 के एग्जामिनेशन चल रहे थे। ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती जो माफी नहीं, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, ऐसी गलती मैंने शायद की है। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में मैं कुछ चेंज ला रहा था, जिनको शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, एंड उस मुद्दे से कल बहुत सारे स्टूडेंट्स और मैं, हम सब कल भटके। और वापस से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को याद दिलाया कि सर, जो हमारा पर्पस था पढ़ाई करना, हम उस पर्पस के लिए जी रहे हैं। और एग्जामिनेशन डेट एक इंफॉर्मेशन है, उसे उसी की तरह रखते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जामिनेशन डेट आखिरकार है कब और कब तक आपका जो पेपर है वो हो सकता है। तो समझिए दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कैलेंडर के बारे में। तो ऑफिशियल कैलेंडर, जिस जिस तरीके से कैलेंडर जारी होता है, जिस जिस तरीके से वैकेंसीज जारी होती है, उस तरीके से जो आरआरबी है वो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये लिंक है ऑफिशियल कैलेंडर का। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन भी हो जाएगा, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। 2024 का टेंटेटिव कैलेंडर है। सो ये वैकेंसी रिलीजिंग कैलेंडर होता है, जिस हिसाब से चल रही होती है चीजें। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को पता हो तो जनवरी से मार्च के बीच में ईएलपी दे रखा है, वैकेंसी अपने टाइम पर आई। अब मैंने क्या पढ़ लिया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो था वो 2024 में वैकेंसी रिलीज करने का था। अगर आप लोगों को याद हो तो दिसंबर 2024 में आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल चुका था आपकी वैकेंसीज का, सही है ना। मैंने क्या पढ़ लिया इसको, मैंने समझा कल की यार अक्टूबर से दिसंबर के बीच में शायद ये लोग पेपर लेंगे 2025 में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का। ये ब्लंडर है, ये माफी करने योग्य नहीं है। आप लोगों को पूरा अधिकार है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा बोल सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। ये आपका पूरा अधिकार है। दूसरी चीज जो यहाँ पर मेरे से गलती हुई, कि जो मैंने एग्जामिनेशन डेट आपको बताई थी जून, वो बताई थी कुछ नोटिफिकेशंस के आधार पर जो अभी चल रहे हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए। आर्टिकल्स पढ़े थे बहुत सारे, उसके बेसिस पे बताई थी। बट वो, अब ये इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को कभी कभी ओवर इंफॉर्मेटिव मत करो, उनको अपने पेस पे चलने दो, जिस पेस से वो तैयारी कर रहे हैं, एंड जब भी होगा तब होगा। ठीक है, जैसे अब केवीएस है, उसके बारे में मैंने साफ रुख रखा है कि यार मुझे नहीं पता केवीएस की वैकेंसीज कब आएंगी। इतना तय था अप्रैल में नहीं आएंगी, मैंने पहले बोला था, और अप्रैल में नहीं आई वैकेंसी। मैं फिर बोल रहा हूं कि मई में, जून में कुछ नहीं पता कब तक आएंगे, और अभी नहीं दिखता। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले ही बोला था कि मई में, जैसा आरजेडी ने टीआरई 4.0 के हर जगह नोटिफिकेशन निकाले, सॉरी आरजेडी ने नहीं, नीतीश कुमार ने, वो नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो जो चीजें आपको बताई वो सच साबित हुई। अब तक तो आप लोगों को वो दिख रहा है, बट ये मेरी गलती है, मैंने स्वीकार करी, और एक टीचर को गलती स्वीकार करनी चाहिए। बिकॉज आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ माई नेग्लिजेंस, और ये मिस्टेक हो गई तो हो गई यार, है ना। बट हाँ, तुम लोगों से ही माफी मांग सकता हूँ और किसी से नहीं मांग सकता। बाय द वे, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अभी तक देखो एग्जामिनेशन का कैसे चल रहा है। अगर आप लोग आओगे तो एएलपी का एग्जामिनेशन, टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन, अभी फिलहाल जूनियर एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 2, जो कि आपका था सैन 3/2024। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अप्रैल में एग्जामिनेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। और आज एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन शिफ्ट भी हुआ है, आगे बढ़ गया है एक शिफ्ट का, क्योंकि पिछली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो अगली शिफ्ट में हूबहू आ गए थे। मतलब सेम शिफ्ट में दो क्वेश्चंस आ गए। और ये बात मैं पहले भी बोल रहा हूं, जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप्स के जो मैंने क्वेश्चंस दिए आपको, मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए,
वो रिपीट होंगे। आरआरबी बहुत हद तक अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है, दे हैव ए वेरी सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जो वो रिपीट करता है। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि वो जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं 15 मॉक टेस्ट उनको लगाओ, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगाया, उस पर भी हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। काफी सारी बातें करनी है। अब देखो इसके बाद किस किस के पेपर बाकी हैं, फिर आपका नंबर आ ही जाएगा। पैरामेडिकल और एक लेवल 1, उसके बाद फिर आप लोगों की कैटेगरी आ जाती है जिसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। और अब ये पेपर लगभग एंडिंग स्टेज पे ही चल रहे हैं अपनी पे। एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ। मैंने कुछ तो प्रेस कर दिया है ऐसा जो नहीं चल पा रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये दो वाले एग्जामिनेशन और बचते हैं, ये और होंगे आपके एग्जामिनेशन से पहले, फिर आपके एग्जामिनेशन का ही नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसी सीरीज में जैसे वैकेंसीज आएंगे उसी सीरीज में एग्जामिनेशन चल रहे हैं। पैरामेडिकल कैटेगरीज बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जामिनेशन अब बहुत दूर नहीं रहे हैं, ये बात तो श्योरिटी मिलती है यहां से। अब देखो एग्जामिनेशन में करीब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 महीने से 4 महीने का टाइम मैं लेके चल रहा हूं। 2 महीने मतलब 60 दिन, 4 महीने मतलब केवल 120 दिन, है ना। अब हमारे एग्जामिनेशन में बाकी है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है हमें। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मैंने टेंटेटिव डेट बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने बोल दिया सॉरी, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक पेपर कराया था एंड अब आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैंक बता दी उनकी कि AIR1 कौन है। AIR1 हर्षित, जो लोकेश सर नोट्स के स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। AIR2 पलक सेवानी, लोकेश सर नोट्स के स्टूडेंट है। AIR3 सलोनी केसरी, जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ी होंगी, है ना, या फिर खुद से पढ़ रही होंगी, कुछ भी हो सकता है ना। AIR4 सयानी दास, ये दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। एंड देन उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट लोकेश सर नोट्स के हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है TGT PGT में। कल का पेपर जो हमने ऑल इंडिया पेपर कराया था, उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो PRT का ये वाला PRT का है। शिवा हुए, अजीम हुए, श्रुति हुए, है ना। अब देखो यहाँ पर दूसरी रैंक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ली है, बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जहां से भी पढ़ा होंगे अजीम जी, वहां अच्छी पढ़ाई चल रही है क्योंकि AIR2 उनकी आई है। बाकी फिर उसके बाद लगभग हमारे स्टूडेंट है, फिर एक ट्विंकल शौकीन है, ये दूसरे प्लेटफॉर्म के, बाकी सब हमारे स्टूडेंट रहे। यानी 7 में से 10 टॉप स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के रहे कल के मॉक टेस्ट में। दोस्तों याद रखिएगा, जो हमने कंडक्ट कराया था और सबको चैलेंज किया था सभी स्टूडेंट्स को। एंड स्टूडेंट्स का क्या कहना था उस मॉक टेस्ट के बारे में कि बिल्कुल सर और हार्डवर्क करना होगा हमें, इतना काफी नहीं है नंबर लाना। अगर आपको 2 से 4 महीने मिल रहे हैं, इसका पूरा यूज कीजिए। और उतना ही नहीं, देखो हर्षित मिश्रा क्या कहते हैं, जो टॉपर हैं, ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा, सर लिटरली क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड था। इवन मैं एडुकेशन JRF हूं, JRF है एडुकेशन से, तब भी मुझे 6-7 क्वेश्चन समझ नहीं आए प्रोफेशनल एबिलिटी के। और GS में मेरे काफी गलत हो गए, बस मुझे GS का रिवीजन स्टार्ट करना होगा। उसमें 15 में से 12 हो गए स्कोर पर, तब 75 प्लस स्कोर हो पाया। और आपके सर आपका मैथ CGL मेंस लेवल का था, दिमाग हिल गया। तो मैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, जो मॉक टेस्ट बना रहा हूं, जो कंटेंट बना रहा हूं, उसकी क्वालिटी है, वो हिला देता है दिमाग को, वो बढ़िया है वो कंटेंट, है ना। ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग, हवा में नहीं बैठे हैं यहाँ पर। टॉपर की बात है, हर्षित मिश्रा है, मैं तो हूं नहीं हर्षित मिश्रा। आप अगर इनसे बात भी करना चाहें तो आप वो जो टेलीग्राम चैनल है मेरा लोकेश सर नोट्स, उसमें जाके कमेंट सेक्शन में इनसे बात कर सकते हैं, भैया तुम कहां से तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हरिंदर ने भी बोला कि रीजनिंग मेरे पहली बार थी। तो सब चीज आप लोग देखिए आपके सामने चल रही है, कोई चीज छुप के नहीं चल रही है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 2 से 4 महीने हैं, तैयारी अभी भी हो सकती है। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, आपने सीटेट पास किया है, तो मैं मानता हूं कि आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं। मेहनत करनी होगी, थोड़े लगन दिखानी होगी और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आपको डेली क्लास करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट हमने दे दिए 15 मॉक टेस्ट में से 7 दे दिए, 8 बाकी हैं, ठीक है। वो आपको हर सप्ताह में एक मॉक टेस्ट मिलता है ऐप पे, पेड नोट्स के अंदर वो आपको मिलेगा। नोट्स पूरे हाई क्वालिटी के नोट्स हैं, ई बुक्स हैं हाई क्वालिटी की, स्टडी मटेरियल है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 10,000। ये सब के, और ये 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वो RRB में आए हुए क्वेश्चंस हैं, PYSPs हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा मात्र 399 रुपए में, लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर। ये वाली एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लेना एंड पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। मैंने जो डेट कल बताई थी
वो गलत थी, वो सही नहीं थी। जिस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहे थे करते रहो, कल मैराथन करेंगे, वापस से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, जो हमारा काम है वो करेंगे, है ना। अल्टरनेटिव चीजों को हटाते जाएंगे और अपनी पढ़ाई करते चले जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? बस तुम लोग वादा करो, प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम पढ़ने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड बुरा लगा हो तो देखो मैं तो ओपन हूं कि यार कुछ भी लिख सकते हो, मैं कमेंट्स नहीं हटाऊंगा आप लोगों के, प्रॉमिस। थैंक यू।